हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज हम हैं इलस्ट्रेटर की 7th क्लास में। और आज हम हमारा जो टॉपिक है वो रहने वाला है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपके सामने एक लाइन ड्रॉ की है। मैं इसकी स्ट्रोक को थोड़ा सा बढ़ा लेती हूँ। अब देखिए आपको अच्छे से शो हो रही है। तो ये जो हमारे सामने जो लाइन है इसके 2 पॉइंट हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट और सेकंड है इसका एंडिंग पॉइंट। इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है एंड इसका एंडिंग पॉइंट ये है। तो ये जो दोनों पॉइंट्स के बीच में जो ये लाइन जा रही है, तो इस लाइन को हम कहते हैं पाथ। देखिए आपके स्मार्ट गाइड ऑन होंगे तो आपको शो हो जाएगा। और स्मार्ट स्मार्ट गाइड अगर आपके ऑन नहीं है तो आप यहाँ व्यू में जाइए, क्लिक कीजिए और यहाँ स्मार्ट गाइड्स को ऑन कर दीजिए। अब मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लिया है और इसको सेलेक्ट किया है। अब मैंने इसके फर्स्ट वाले एंकर पॉइंट को क्लिक किया। अब मैंने डबल क्लिक करके इसको सेलेक्ट किया और इसको मैंने यहाँ से मूव करना शुरू किया। अब जबकि मैंने एक को ही सेलेक्ट किया है तो मैं इसी एंकर पॉइंट को ही मूव करा सकती हूँ। देखिए मैं इस लाइन को छोटा भी कर सकती हूँ, बड़ा भी कर सकती हूँ। देखिए मैं इसको किसी भी इसको दिशा में इसको मूव करा सकती हूँ, लेकिन जो इसका एंडिंग जो पॉइंट है वो एज इट इज है क्योंकि वो सेलेक्ट नहीं है। अब मैं सेकंड वाले को सेलेक्ट करती हूँ और उसको मूव कराती हूँ। देखिए छोटा बड़ा दाएं बाएं इसको भी हम जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। जो मिडिल वाला पार्ट होता है जो एक पॉइंट से दूसरे एंकर पॉइंट तक जाता है उस पार्ट को हम कहते हैं पाथ। देखिए आपके सामने शो भी हो रहा है, पाथ कहते हैं इसे हम। तो पाथ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये पूरी जो लाइन है हम इसी को मूव करा सकते हैं और इसको कहीं भी रख सकते हैं। देखिए इस तरह से। तो चलिए अब हम सेकंड शेप लेते हैं, उसमें मैं आपको कुछ चेंजेस करके बताती हूँ। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हम उसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ शिफ्ट के साथ एक रेक्टेंगल क्रिएट किया है। एक सेकंड। देखिए अब इसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे आ जाती हूँ। अब देखिए मैंने अगर यहाँ चारों पॉइंट को क्लिक किया और ये आपके सामने जो ये सर्कल है अगर मैं इसको यूं इस तरह से अंदर की तरफ लाती हूँ तो ये सर्कल बन गया है पूरा ही। ये चारों सेलेक्ट हैं तो इसलिए चारों पॉइंट मूव कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं किसी एक को प्रॉपर सेलेक्ट करती हूँ और मैं यहाँ से इसको अंदर की तरफ खींचती हूँ तो ये जो सर्कल है वो एक ही तरफ से बनेगा। देखिए ये ट्रायंगल बन गया है इधर। अब इसके बाद अगर मैं दो पॉइंट को सेलेक्ट करती हूँ, इसमें फर्स्ट और सेकंड वाले को किया तो अब जो है ये दोनों ही मूव करेंगे। ये भी एंकर पॉइंट को मैं अगर अभी आपको बाद में बताती हूँ। पहले मैं जो अंदर ये सर्कल है इसका यूज मैं आपको बता रही हूँ। अब मैंने अगर ये नीचे वालों को किया तो ये यहाँ से मूव करेगा, अंदर यहाँ से ये सर्कल बनाएंगे। एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करके इसका कुछ चेंज करती हूँ। देखिए इसको मैंने डबल क्लिक करके सेलेक्ट किया है। अब देखिए मैं इसी एंकर पॉइंट को केवल मूव करा सकती हूँ क्योंकि मैंने इसी को सेलेक्ट किया हुआ है। कंट्रोल जेड एंड अब मैं दो एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करती हूँ। अब उसके बाद आप देखेंगे कि जो शेप है इसके जो दो एंकर पॉइंट है वो दोनों ही साथ में मूव कर रहे हैं। देखिए कुछ इस तरह से ऊपर नीचे जैसे भी चाहे आप वैसे इसको रख दीजिए। और अगर मैं नीचे वालों को करती हूँ तो ये जो शेप है इसको मैं नीचे से मूव करा सकती हूँ। ऊपर वाले वैसे ही रहने वाले हैं क्योंकि वो डीसेलेक्ट है। देखिए मैं जैसे भी चाहूँ जिन पॉइंट्स को चाहूँ उनको ही मूव करा सकती हूँ, लेकिन वो सेलेक्ट होने चाहिए। देखिए कुछ इस तरह से। कंट्रोल जेड। अब इसके बाद मान लिया कि मुझे इनमें से एक एंकर पॉइंट नहीं चाहिए
तो मैं क्या करूँगी, एक एंकर पॉइंट पे मैं क्लिक करूँगी एंड डिलीट प्रेस करूँगी, तो अपने आप ही वो एंकर पॉइंट जो है वो हट जाएगा। अब कंट्रोल ज़ेड कर दूँगी तो वापस आ गया है। लेकिन अगर मैंने इसको मान लिया कि ये मुझे एंकर पॉइंट चाहिए ही नहीं, तो पहले मैं इसे डिलीट करूँगी। डिलीट करने के बाद जो ये शेप है, जो ओपन है, इसको मुझे जॉइंट करना है। तो जॉइंट करने के लिए मैं क्या करूँगी, कंट्रोल जे, याद रखिएगा कंट्रोल जे को प्रेस करूँगी, ये शेप जो है वो बंद हो जाएगी। ये कंट्रोल जे, और देखिए शेप जो है वो अपने आप ही बंद हो गई यहाँ पे। अब इसके 3 एंकर पॉइंट हैं, 1, 2, 3। ये जो हमारा दिखाई दे रहा है, अब ये पाथ है। पाथ हमारा ये भी है और ये भी है। अगर हम किसी भी पाथ पे क्लिक करके इसको मूव करेंगे तो पूरी की पूरी शेप जो है वो मूव करेगी, और केवल किसी एक पॉइंट को सेलेक्ट करके अगर हम मूव कराएंगे तो जो है एंकर पॉइंट ही आपका मूव करेगा, और अदर दो जो है वो एज इट इज रहने वाले हैं। अब मैं इसको डिलीट करती हूँ। अब इसके बाद कोई तीसरी शेप लेती हूँ, उसका हम यूज करते हैं कुछ। अब मैं यहाँ पे एक सर्कल ले लेती हूँ। अब सर्कल के जो पॉइंट हैं उनका हम यूज करके देखते हैं किस तरह से हम कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ सर्कल ड्रॉ किया है और यहाँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लिया मैंने। अब इसके बाद मैंने इसके किसी एक पॉइंट को क्लिक किया, तो आप अपने सामने देख रहे हैं कि यहाँ पॉइंट पे क्लिक करते ही कुछ ये लाइनें सी बन के आ रही हैं। इन लाइनों को हम कहते हैं हैंडल। ये हम चाहते तो रेक्टेंगल में भी उन हैंडल्स को बना सकते हैं, लेकिन जो सर्कल होता है उसमें क्लिक करते ही अपने आप ही हैंडल आ जाते हैं, क्योंकि ये जो लाइन जा रही है वो कर्व है, और वो जो लाइन थी वो कर्व नहीं थी, कॉर्नर वाली थी, इसलिए। अब इन हैंडल्स का क्या यूज होता है हम वो देखते हैं। तो मैंने यहाँ से एक हैंडल को क्लिक किया। अब क्लिक करने के बाद मैं इस एंकर पॉइंट को मूव करा सकती हूँ एक हैंडल को पकड़ के। शेप अच्छी नहीं आएगी क्योंकि ये दोनों तरफ से ही मूव कर रहे हैं, इसलिए। अब मैं इस वाले को पकड़ती हूँ तो भी मैं ये काम कर सकती हूँ, देखिए। और अगर मुझे ये नीचे वाले हैंडल को पकड़ती हूँ तो ये भी इस तरह से यहाँ पे मूव करेंगे, देखिए। अब शेप तो मुझे वैसी की वैसी ही चाहिए, और इसमें थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं। जैसे कि नीचे से मुझे वैसी ही चाहिए और ऊपर से ही मुझे शेप को चेंज करना है। लेकिन एक तरफ से चेंज करनी है और एक तरफ से इधर से नहीं करनी है। तो मुझे क्या करना है, केवल एक हैंडल की तरफ से ही शेप को हिलाना है। तो अब मैं देखिए इसको यूज़ कर रही हूँ तो ये पूरी हिल रही है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हैंडल को कर देंगे ब्रेक। हैंडल को ब्रेक करने का मतलब है ये जो आधा हैंडल है केवल इसके तरफ वाला हिस्सा ही मूव करेगा, इधर वाला हिस्सा मूव नहीं करेगा। जो एंकर पॉइंट है, एक एंकर पॉइंट से लेके सेकंड वाले एंकर पॉइंट तक ही यहाँ जो ये जा रही है लाइन हमारी, यही मूव करेगी। तो देखिए मैंने यहाँ हैंडल पे क्लिक किया एंड साथ में मैं यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करूंगी। ऑल्ट प्रेस करते ही एक साथ दोनों को प्रेस करना है, और प्रेस करते ही, और देखिए ये मेरी जो शेप है वो एक ही तरफ से मूव कर रही है, एक ही हैंडल इसका वर्क कर रहा है, देखिए। लेकिन अभी एक तरफ से ये सफिशिएंट नहीं लग रही है मुझे, तो मुझे चाहिए, मैं इधर से भी इसको ब्रेक करना चाहती हूँ, देखिए। क्योंकि मैं शेप को यहाँ से बाहर चाहती हूँ और यहाँ से अंदर चाहती हूँ, तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, इस वाले हैंडल का यूज करूंगी। अब इस वाले हैंडल का यूज करूंगी तो ये ब्रेक नहीं है, ये अपने पॉइंट से जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों साइड से ही लाइन को मूव करेगा। इसके लिए क्या करूंगी, मैं इसे ही ब्रेक कर लेती हूँ। इसको ब्रेक करने के लिए मुझे हैंडल को ऑल्ट के साथ फिर से प्रेस करना होगा, देखिए किया। एक सेकेंड करते ही अब ये जो लाइन है ये बाहर की तरफ लेके जा रही हूँ, और ये वाला जो हैंडल है इससे मैं इसे अंदर ला सकती हूँ। तो देखिए बाकी की जो 3 पॉइंट हैं, 1, 2, 3, 4, सॉरी 4 पॉइंट हैं, इनके इसके एक साइड की और इसके एक साइड की ही लाइन मूव कर रही है, और इनकी एज इट इज है। और जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक के जो मैंने 2 हैंडल ब्रेक किए हैं, और ये दोनों हैंडल ही अलग-अलग तरह से मूव करेंगी। इसको मैं ऊपर ले जा सकती हूँ, इसको मैं अंदर ले जा सकती हूँ,
इसको वापस बाहर भी कर सकती हूँ और इसको अंदर कर दिया या इसको बाहर कर दिया। मैं जैसे चाहूँ वैसे इसको चेंज कर सकती हूँ। बस इतना ही, ये जो लाइन जा रही है, ब्रेक जितनी हुए हैं हैंडल, उतना ही एरिया केवल मूव किया जा सकता है, ये नहीं। ये विदाउट ब्रेक किए, ये आप इस तरह से इनको करेंगे तो ये पूरा ही मूव करेगा, सिंगल नहीं करेगा। लेकिन एक चीज और, ये हैंडल ही जो मूव कर रहे हैं, लेकिन एंकर पॉइंट अपनी जगह से नहीं हिल रहा है। देखिए, एंकर पॉइंट जहां था वहीं है, बस ये जो लाइन इससे जुड़ी हुई है ऊपर नीचे वाली, वही मूव कर रही है। अगर मुझे इस एंकर पॉइंट को हटाना है तो हैंडल वर्क नहीं करेंगे। देखिए, मैंने इसको यहाँ हिलाया, हैंडल्स का कोई वर्क नहीं है यहाँ पे। अगर मैं हैंडल का यूज करती हूँ तो पॉइंट अपनी जगह रहेगा। देखिए, और मैं चाहूँ तो यहाँ से किसी भी पॉइंट को हटा भी सकती हूँ। मैंने यहाँ पे फिर से अगेन क्लिक किया और एंकर पॉइंट शो होना चाहिए, क्लिक किया एंड डिलीट। अब देखिए, अभी 3 बचे हैं। अब इनको जोड़ना हो तो कंट्रोल जे करते ही ये वापस से जॉइंट हो गया है। अब देखिए, ये शेप जो है वो आधी शो हो रही है, वहां से एक पॉइंट इसमें गायब हो चुका है। देखिए, तो आज की क्लास में बस इतना ही। आज हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल करना सीखा और आगे क्लास में हम देखते हैं आगे कौन सा टूल हम पढ़ते हैं। तो तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।